नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम आपके लिए एक बुक का रिव्यू लेकर आए हैं जिसमें ऊर्जा एवं पर्यावरण के बारे में दे रखा है। और अगर इसको समझे तो प्रश्न पत्र 3 की यूनिट 8 और 9 में हमें दे रखा है नए सिलेबस 2020 के अनुसार। निर्माण IAS की बुक है और हमेशा की तरह संजय गुप्ता इसके जो है बुक के पब्लिशर हैं। तो यहाँ पर आज हम इस बुक की बात करेंगे और इस बुक के सबसे पहले फिर से आपको सिलेबस दिखाना चाहेंगे। ये हमारा यूनिट 3 का सिलेबस है, यूनिट 8 और 9, जिसमें ऊर्जा और इसमें हमें पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। जब हम तमाम तरीके के इसके सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं तो हम थोड़ा सा कोरिलेट नहीं कर पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं कि इसके अंतर्गत हमें क्या लिखना है। तो कई इंस्टीट्यूट यूनिट वाइज बुक पब्लिश कर रहे हैं जिससे हमारी समस्या का समाधान हो रहा है और उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं जो कोचिंग नहीं जाते हैं। ठीक है, और तो हमें बुक ही हमारा जो है माध्यम होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर ये बुक का रिव्यू करेंगे और हम पर्यावरण इन्वायरमेंट को भी देख सकते हैं। वैसे इन्वायरमेंट के ऊपर हमने कई बुक का आपको दृष्टि IAS वगैरह का भी पब्लिक इसका जो है रिव्यू दिया हुआ है। और तो यहाँ पर निर्माण IAS ने दोनों को एक ही में कर दिया है, तो ये उसके साथ समझ लीजिए फ्री है। तो हम दोनों की बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बुक के बारे में बात करते हैं। बुक क्यों जानना ज़रूरी है, तो मुख्य रूप से 3 बिंदु होने चाहिए। सबसे पहले इंडेक्स हमें बुक का क्वालिटी कंटेंट बताता है। देन इसका पेज क्वालिटी कि हम ज़्यादा लंबे समय तक हमें पढ़ने के लिए चाहिए, रिवीजन लगाने के लिए चाहिए तो बुक ठीक रहेगी। और लास्ट में इसका प्राइस, जिसके कारण हम सोच पाते हैं कि हमें एक्चुअल में क्या करना है। तो इन तीनों क्वेरीज को आप बैक टू बैक हल कर पाएंगे और जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं, ये फर्स्ट एडिशन है हमारे पास फिलहाल जो नवंबर 2021 में पब्लिश हुआ था। हो सकता है इसका सेकंड एडिशन 2022 में आ गया हो, लेकिन हमें ये तब नहीं मिला था। आज से 2-3 महीने पहले हमने इसको ढूंढा था तो नहीं मिला था, अभी मिला ये इंदौर से। तो चलिए, जो भी हो सकता है सेकंड एडिशन हो, इसके बारे में हमें फ़िलहाल जानकारी नहीं है। हमें फर्स्ट पॉइंट हम आ गए हैं और हम इस बुक को अब समझते हैं। अब यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि हमें इसको करेंट अफेयर से भी जो है कोरिलेट करके चलना पड़ेगा। जब हम करेंट अफेयर से इसको कोरिलेट करेंगे, जब भी हम चैप्टर के सब चैप्टर पढ़ते हैं, तो हमें नई बुक की ज़रूरत नहीं महसूस होती है। चलिए तो हम बात करते हैं। तो इसमें 2 यूनिट दे रखी है। यूनिट 1 में 7 चैप्टर्स में ऊर्जा को समझाया है और यूनिट 9 में पर्यावरण को कुल लगभग कितने चैप्टर्स हो रहे हैं, 8 चैप्टर्स में समझाया है। 9 चैप्टर्स हो गए इसके टोटल, तो कुल मिलाकर 9, 7, 16 चैप्टर में जो है इसको समझाया हुआ है। और यहाँ पर सिलेबस का जो है डिस्क्रिप्शन दे रखा है जो हमने अभी आपको हार्ड कॉपी में दिखाया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि बुक कंटेंट कैसा रहता है निर्माण IAS का। तो निर्माण IAS का हमेशा से ये पैटर्न रहा है, इस चैप्टर में ऊर्जा में जो कुछ भी बताना चाह रहा है ये यहाँ पर उसका शॉर्ट में दे रहा है और ये फिर इन टॉपिक को एक्सप्लेन करता है। देन फिर बाद में उसी को कंक्लूड करके यहाँ पर देता है स्मरणीय बिंदु में, और फिर संभावित प्रश्न में जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं और जिनके आने की संभावना है वो दे रखते हैं और उनमें ईयर भी डला रहता है, तो हमें बार बार अनसॉल्व्ड देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस प्रकार से इसका पहला चैप्टर है जो यहाँ पर हम देख सकते हैं। और यहाँ पर जहाँ पर लगता है ग्राफ का इस्तेमाल होता है, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल होता है, डायग्राम का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से गैर पारंपरिक और पारंपरिक में अंतर, ऊर्जा संसाधन और फिर ये स्मरणीय बिंदु, शायद इसमें इतना ही होगा उनके अकॉर्डिंग, तो इन्होंने अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कर रखा है। अगर हमको चैप्टर पढ़ना है तो हम पहले शॉर्ट पढ़ सकते हो, फिर हम इसका डिटेल पढ़े तो हमें जल्दी समझ में आएगा। और यहाँ पर इसके संभावित प्रश्न जो भी हो सकता है दे रखे हैं। देन इसी प्रकार सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट किया है, इसका भी पूरा यही बेसिक रहेगा और जहाँ पर ज़रूरत है ये डायग्राम दे रख रहे हैं, ये टेबल दे रखी है। इस प्रकार से सारी चीज़ें यहाँ पर जो है दे रखी है और हमेशा की तरह ये पैटर्न रहेगा। तो इसी प्रकार से सारे चैप्टर्स इसके रहेंगे, इसके अंतर्गत हम सारे चैप्टर्स को देख सकते हैं। और पर्यावरण के भी इसमें इसी प्रकार से पैटर्न है निर्माण IAS का।
तो एक ही बुक में हमें यूनिट मिल रही है पूरी, तो हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसी को ही रिवीजन करना है, मल्टीपल रिवीजन तो हो जाएगा। देखिए जहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो ये दे के भी रखते हैं, जैसे कि इन्होंने पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी के बारे में इसमें डिस्कस किया हुआ है, तो संभावित प्रश्न के साथ जो आ चुके प्रश्न हैं वो भी रहते हैं इस प्रकार से। तो बहुत अच्छी बुक है, हो सकता है इससे भी और भी बुक हो, लेकिन ये बुक भी अच्छी है। चलिए तो अब हम बात करते हैं इसके प्राइस पर। तो इसकी प्राइस की बात करें तो 380 प्रिंटेड है यहाँ पर, 380 रुपये। अब आपको डिस्काउंट की बात करना पड़ेगी, तो मैंने ये बुक जो है 35% डिस्काउंट पर ख़रीदी है। आप प्राइस का अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपको कम या ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है जैसी आपकी शहर की लोकेलिटी है और जो भी आपका अनुभव है, आपको पता ही होगा कहाँ से क्या मिलता है, तो आप ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आपको बता दिया सारी चीज़ें जो हमारी साइड से बतानी चाहिए। तो अब डिसीजन आपका है, हम केवल आपको सलाह दे सकते हैं, बता सकते हैं, स्टडी मटेरियल बता सकते हैं जो हमने देखा है, और लेना नहीं लेना डिसीजन आपका है। ओके, तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को पूरा देखें, और अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं हमें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।